हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th में आपके लिए चैप्टर द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। इसका संपूर्ण आपका रिवीजन हो जाएगा आज इससे। ठीक है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मूल क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं, है ना, मूल शून्य आपके गुणांक क्या होते हैं, चर अचर क्या होती हैं, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक के। आज की अगर आपने वीडियो देख ली तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण समझने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चर और अचर समझने पड़ेंगे। ठीक है, चर और अचर क्या होते हैं देखिए। एक होते हैं आपके चर और दूसरा होते हैं आपके अचर। चर में क्या क्या आ जाएंगी चीजें आपकी, एक्स वाई और जेड। ठीक है, और अचर में क्या हो जाएंगे आपके ए बी सी या कोई भी नंबर्स। ठीक है, कोई भी संख्या। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी चर है और जो आपके अचर है, चर मतलब जिसका मान बदलता है ना, बदलता है या बदला जा सकता है। ठीक है, अचर क्या होते हैं, अचर वो होते हैं जिनकी क्या होते हैं, मान नहीं बदल सकते, है ना, वो अचर कहलाते हैं। ये समझिए, चर मतलब एक्स वाई जेड, अचर मतलब ए बी सी डी या कोई भी नंबर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद। इसका मतलब क्या है, होता ये है, आपने रैखिक समीकरण पढ़ा है, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण या फिर रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी। इसमें होता क्या है, ये जो रैखिक बहुपद है इसमें क्या होते हैं, पद होते हैं। ये जो आपके होते हैं ना, ये कहलाते हैं आपके पद। ये पहला पद, ये दूसरा पद। इनमें जो है, इनमें अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, अधिकतम घात इसमें क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यदि किसी भी पद में, है ना, ये जो पद है इनमें ये क्या है आपका चर कहलाता है, और चर की घात देखी जाती है। क्या होती है, चर की घात देखी जाती है। चर में जो घात होगी उसके अकॉर्डिंग अपन क्या बोलेंगे, इसको बहुपद का नाम देंगे। जैसे ये चर है, चर की घात कितनी है, 1 है, तो इसमें क्या हो गया, इसका नाम अपन ने दे दिया रैखिक बहुपद। अब यदि मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहां पे क्या हुआ, एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका पद हो गया। लेकिन इसमें घात कितनी है, देखो घात कितनी है, मैक्सिमम घात, अधिकतम घात कितनी है, 2। ठीक है, अधिकतम घात कितनी है, इसमें 2 है, इसमें कितनी है, 1 है। तो ये कितने घात वाला हो गया, 2 घात वाला हो गया, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद, इसको अपन बोलेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, अब एक और आ जाता है आपका त्रिघात, त्रिघात बहुपद। ये क्या चीज वाला है, ये कौन सी वाला है, इस वाला का नाम है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होता है, इसमें जो अचर है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल। ठीक है, तो ये क्या है, त्रिघात है। त्रिघात में मतलब जो इसमें अचर है, मतलब जो इसका चर है एक्स, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो गया आपका त्रिघात। तो ये जो क्या कहला गया आपके, ये क्या लगा आपके बहुपद। ठीक है, अब समीकरण क्या होता है, समीकरण का मतलब ये है, जो ये आपने चीजें लिखी है, क्या लिखा आपने, ए एक्स प्लस बी लिखा है, इसके बाद में अगर आप क्या लगा देते हो, 0 लगा देते हो, इसके बराबर में, इसके बराबर में यदि आपने 0 लगा दिया तो ये किसका नाम हो जाता है, समीकरण का नाम हो जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं, समीकरण। ठीक है, अब यदि यहां पे इसको अपन क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण क्या है, इसमें क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल कितना होना चाहिए, 0। ये जो आपका पद है ना, इस बहुपद में, ये द्विघात बहुपद है जो, इसमें यदि अपन बराबर में 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। इसको अपन बोलेंगे समीकरण, इसको अपन क्या बोलेंगे, बहुपद। अब यदि त्रिघात की बात करें,
त्रिघात समीकरण। ये त्रिघात समीकरण में क्या होगा, ये जो है ax की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या 0। तो ये क्या हो गया आपका त्रिघात समीकरण हो गया। ये समीकरण हो गया, ये बहुपद हो गया, ये अपन ने चर समझ लिया, ये अपन ने अचर समझ लिया। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ इसके आगे और। ठीक है, ये जो अपन ने ये द्विघात जो समीकरण है ना, ये द्विघात समीकरण क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हल करने के लिए, हल करने की 3 विधि होती है। कितनी विधि होती है? 3। पहली कौन कौन सी? पहली होती है आपकी गुणनखंड, दूसरी आती है कि वर्ग विधि, और तीसरी आती है आपकी श्रीधराचार्य। ठीक है, गुणनखंड, वर्ग विधि और श्रीधराचार्य विधि। अपन कितनी पढ़ेंगे? 2 पढ़ेंगे। ठीक है, आपके पेपर में कितनी आएंगी? 2 प्रकार से आएंगी। क्या होती है मैं समझाता हूं आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, यहां से क्या हुआ, या ऐसा समझ लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, मान लो क्या दिया आपको, दिया क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको आपको हल करना है, इसको आपको हल करना है गुणनखंड विधि से। इसको आपको हल करना है गुणनखंड विधि से। तो क्या करेंगे, ये जो बीच वाला पद है, ऐसे 2 नंबर्स बताने हैं, क्या मैंने बोला, ऐसे 2 नंबर्स बताने हैं जिनको जोड़ने घटाने में कितना मिलना चाहिए आपको, प्लस और माइनस करने में कितना मिलना चाहिए आपको, -5। प्लस माइनस करने में कितना मिलना चाहिए आपको, -5, और गुणा करने में आपको कितना मिलना चाहिए, 6। ठीक है, ये जो आगे वाली है और ये पीछे वाली, इन दोनों का गुणन देखा जाता है। किस किस का? आगे वाले का और पीछे वाले का, इन दोनों का क्या देखा जाता है, गुणन देखा जाता है। तो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 6 बन जाए 6, तो गुणा करने में कितना मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। फिर से समझो, ऐसी 2 नंबर बताने हैं जिनका प्लस माइनस करने में कितना मिले, -5, और गुणा करने में कितना मिले आपका, 6 मिले। तो कौन कौन से नंबर हो गए, ये नंबर हो गए आपके -2 और -3। इनको आप देखना, प्लस करोगे कितना आएगा, -5 आएगा, और -2 इंटू -3, इसको आप गुणा करोगे कितना आएगा, 6 आएगा। कैसे, 3 दूनी 6, माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, तो यहां से ये जो 2 नंबर्स मिले आपको, कौन कौन से, ये वाले, ये नंबर्स को अपन कहां लिखेंगे, इस बीच वाले की जगह में लिखेंगे। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये जो 5 वाली जगह थी, इस 5 वाली जगह में अपन ने दोनों नंबर्स को लिख दिया इनके चिन्ह के साथ। इसके बाद यहां पे देखिए, अब यहां से क्या होगा, यहां से होगा ये, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, इनको 2-2 के पेयर में अपन ने तोड़ दिए। इसका 2 का जोड़ा बना दिया, इसका 2 का जोड़ा बना दिया। इसके बाद यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, x अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। देखिए, ये वाले पद में भी x है, ये वाले पद में भी x है, x अपन ने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अब यहाँ पे x स्क्वायर था, कैसे था, x स्क्वायर था, x होता है ना, तो x स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एक x अपन ने बाहर ले लिया, तो अभी क्या बचा है आपका, एक x बचा है। यहां से एक x अपन ने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे भी आपका एक x बचा है। ठीक है, और क्या लगा है बीच में, माइनस, तो माइनस। ठीक है, अब यहां से x बाहर निकल चुका, तो यहाँ क्या बचा आपका, 3 बचा। ठीक है, अब यहां से क्या निकल जाएगा, -2 अपन कॉमन ले लेंगे। कैसे, ये जो 6 है, ये कितना है, 3 2 6 है, और ये जो है 2x है। तो ये वाला जब अपन ने 2 कॉमन लिया, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, तो दोनों से अपन ने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा आपका, सिर्फ 3। ठीक है, और यहां से क्या बचा आपका, x। ठीक है, यहां से आपने 2 कॉमन ले लिया, -2, तो यहाँ क्या बचा, x, और जब यहां से आपने 2 कॉमन निकाल दिया, यहाँ बचा 3 इक्वल्स टू 0। अब यहां से होगा ये, एक ब्रैकेट बन गया आपका x -2 का, और एक ब्रैकेट बन गया आपका x -3 का। ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो x -2 इक्वल 0, एक बार ये वाले ब्रैकेट के साथ 0 रखेंगे, और एक बार ये वाले ब्रैकेट के साथ अपन
जीरो रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये मूल मिल गए। ठीक है, ये क्या मिल गया आपको, मूल मिल गए। इसी को अपन क्या कहते हैं, शून्यक। ठीक है, समझ में आया। चलिए, ये हो गया अपनी गुणनखंड विधि। अब मैं आपको बताता हूं श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला होता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, श्रीधराचार्य द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अपने पास क्वेश्चन क्या था, अपने पास क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था। ठीक है, यहाँ पे जो ए बी और सी होते हैं ये क्या हो गए, कोई भी वास्तविक मान हो सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या। क्या वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का क्या तात्पर्य है, वास्तविक संख्या का तात्पर्य है वैल्यू अपनी माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है, नंबर आपके माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां से श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार आंख बंद करेंगे और फिर अपन बोलेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आप 3 बार इसको पढ़ेंगे, आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, इसको याद करना है। इसके बाद यहां से देखिए, कंपेयर करेंगे, x के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या मिल गई 1, b की वैल्यू क्या मिल गई -5, और c की वैल्यू आपको क्या मिल गई, c की वैल्यू मिल गई आपको 6। ठीक है, अब यहां से अपन इस फॉर्मूले में अपन इसका वैल्यू रखेंगे। ये माइनस तो फॉर्मूले का है, b की वैल्यू क्या है -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है आपकी -5 अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1। ठीक है, यहां से अपन अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस जो 5 लगा है -5 इंटू -5 25 हो जाएगा ये, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, चलिए, माइनस ये वाला माइनस ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस, 5 चौको 20 और ये कितना आ गया आपका 2। यहां से आपको क्या मिल गया 5 प्लस माइनस इसको जोड़ा तो कितना आ गया 45 अपॉन 2। ठीक है, चलिए, अब इसके भी 2 मान आएंगे अपने। 2 मान कैसे, एक बार अपन प्लस के साथ लेंगे, एक बार अपन माइनस के साथ लेंगे। कैसे, एक बार अपन प्लस वाला लेंगे, एक बार अपन माइनस वाला लेंगे। कैसे, देखिए, ये जो 5 है 5 प्लस अंडर रूट 45 अपॉन 2, और एक बार लेंगे 5 माइनस का 45 अपॉन 2। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, देखिए, आपको मिल गया 5 प्लस 45 का गुणनखंड करेंगे, 45 का गुणनखंड करेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 3 5 15, 5 एकम 5, ये दोनों के जोड़े बन गए। जोड़ा बन गया तो क्या 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका 5 अपॉन 2, और यहां से 5 माइनस यहां से भी 3 बाहर निकल जाएगा, कितना जाएगा 5 अपॉन 2। ठीक है, आपको ये 2 वैल्यूज मिल गई। ठीक है, इसको अपन ऐसे सोल्व करते हैं, श्रीधराचार्य के फॉर्मूले में अपन ऐसे पुट करके इसका अपन आंसर लेके आते हैं। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये क्या होगा आपके शून्यक हो गया। ठीक है, और ये जो आपका लिखा है क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको ही अपन क्या कहते हैं कैपिटल डी। क्या कहते हैं कैपिटल डी, याद रखना। ठीक है, चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको कुछ चीज इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं। चलिए, ये तो अपनी बात हुई शून्यक निकालने की। ठीक है, क्या निकाला अपन ने, शून्यक निकाला, मूल निकाला। अब मूल निकाला, अब आपको क्या होगा, मूल दे दिए रहेंगे तो आपको क्या निकालना है, द्विघात समीकरण निकालना है, मतलब इसका उल्टा होगा। मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान समझना।
एक चीज और समझ लो, यदि आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि ये बड़ा मिल गया किससे, जीरो से, ये जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू अगर आपको बड़ी मिल गई जीरो से, जिस साइड मुंह खुला रहता है, जिस साइड मुंह खुला रहता है उस साइड क्या रहता है, बड़ा, ये बड़ा और ये छोटा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की अगर वैल्यू बड़ी मिल गई तो क्या हो गया, जीरो, मतलब इसका मतलब क्या होगा, ये मान आपका क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है, और मूल क्या होंगे, भिन्न होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि बराबर मिल गई जीरो के, तो इसका मान क्या होगा, वास्तविक होगा, मूल क्या होंगे आपके, बराबर होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू छोटी मिल गई जीरो से, तो फलन क्या होगा आपका, काल्पनिक होगा, ठीक है, ये चीजें याद रखना। इसके बाद यदि आपको, अब अपन कर देते, अभी अपन ने क्या निकाला था, मूल निकाला था, अब अपन क्या कर रहे थे, मूलों की प्रकृति, ठीक है। मूलों की प्रकृति क्या होती है, मूलों की प्रकृति, अपन जब भी द्विघात समीकरण निकालते हैं जिसमें दो मान आते हैं, ठीक है, द्विघात समीकरण में हमेशा दो मान आएंगे, तो दो मान कौन कौन से रहेंगे, अल्फा और बीटा, ठीक है। अपन ने निकाला था श्रीधराचार्य में, तो क्या ऐसे दो चीजें आई थी, एक प्लस में आई थी, एक माइनस में आई थी। ऐसे ही अपन ने गुणनखंड विधि से निकाला था, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या आई थी आपकी, दो आ गई थी, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी, तीन आ गई थी। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी, दो, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी, तीन, तो दो मान आ गए। तो एक को अपन ने दे दिया नाम अल्फा और एक का नाम था बीटा। तो यहाँ पे मूलों की प्रकृति में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होते हैं, माइनस बी अपॉन ए के, ठीक है। और अल्फा गुणा बीटा ये क्या होता है, सी अपॉन ए के, ये आप याद रखना, ठीक है। रिवीजन क्लास है, तो अभी अपन इसको ऐसे समझते हैं, मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा कैसे चीजें आती हैं, क्या आती हैं, अभी बस आपको इतना ध्यान रखना। इसके बाद अल्फा बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अभी तक आपने क्या निकाला था, द्विघात समीकरण को सॉल्व करके अपन ने अल्फा और बीटा निकाले थे। अब यदि आपको अल्फा और बीटा दे देगा तो आपको क्या निकालना है, द्विघात समीकरण निकालना है। कैसे समझना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के। तो यहां से आपको मान लो आपको दो मूल दे दिए, आपको ये क्या दे दिए, अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे दिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको कितनी दे दी, आपको मान लो 13 दे दी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको कितनी दे दी, 11 दे दी, ठीक है। इनसे आपको क्या निकालना है, आपको इससे बोल दिया द्विघात समीकरण बनाओ। द्विघात समीकरण अपन इसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो समझना। ये जो दिया है ना, इससे आप क्या करोगे, इससे आपको ये करना है, इसका फॉर्मूला था, फॉर्मूला बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। कैसे, देखिए आपको दिया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया आपको, 13, अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया है, 13, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया आपको, 11, और बराबर में कितना दिया आपको, ठीक है, 0। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 13 का एक्स में गुणा करेंगे कितना जाएगा, 13x प्लस 11 बराबर 0। ये आपको क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इसको अपन को ऐसे ही सॉल्व करना है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे, इसको वैल्यू रखेंगे और अपना ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आपको एक बार समझना है, ध्यान समझना है ना। इसके बाहर चीज आपकी द्विघात समीकरण से नहीं जाएंगी, क्वेश्चन आपके छोटे मोटे आने हैं, इससे 2-3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तो इसको करना है सॉल्व। इसके बाद मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज को सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताएं और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।